हाय एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर स्टडी चैनल मैकेनिकल कोच, जहां पे आपको स्टडी वीडियोज के साथ साथ इंजीनियरिंग जॉब अपडेट्स के बारे में भी बताया जाता है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सेकेंड मॉड्यूल और बी मॉड्यूल ऑफ अ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड विच इज प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें से जो फर्स्ट पॉइंट है प्रेशर एंड इट्स टाइम, उसको आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि व्हाट इज मीन बाय प्रेशर। तो pressure is defined as force acting perpendicular to the surfaces of object per unit area over which that force is distributed। मतलब मेरे पास अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये इस ऑब्जेक्ट के सरफेस के परपेंडिकुलर अगर कोई फोर्स F लग रहा है, सरफेस के परपेंडिकुलर कोई फोर्स F लग रहा है, इस F को जब मैं इसके पर यूनिट एरिया के साथ ले लेता हूं, जब मैं इस F को उसके पर यूनिट एरिया के साथ ले लेता हूं तो उसे मैं बोलता हूं प्रेशर। तो प्रेशर इज सिंपली फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब एरिया कौन सा है? जिस एरिया पे वो फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जिस एरिया पे वो फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगर मेरे पास इतना बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे केवल इसी एरिया पे कोई फोर्स एक्ट हो रहा है F परपेंडिकुलर टू F, अगर इस पे इसी एरिया पे कोई फोर्स लग रहा है F, तो मैं इस पूरे बॉडी का जो ए एरिया होगा उसे कंसीडर नहीं करूंगा। जिस एरिया पे फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है उसी एरिया को मैं कंसीडर करूंगा और उसी एरिया को मैं पर यूनिट एरिया के साथ जब लेता हूं तो उसे मैं बोलता हूं प्रेशर। तो उसे हम बोलेंगे तो प्रेशर। यहां से हमें प्रेशर का यूनिट मिल जाएगा। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का ऐसा यूनिट हमारे पास हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम एक अलग नाम से जानते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज आल्सो कॉल्ड पास्कल। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम जानते हैं, हम बोलते हैं उसको पास्कल्स, डिनोट करते हैं पीए से। अब अगर मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं, न्यूटन को मतलब फोर्स है तो फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे फोर्स को मैं लिख लेता हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन, एरिया को मैं लिख लेता हूँ एरिया। तो यहाँ पे मास का यूनिट हो जाएगा मेरे पास केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यहाँ पे एरिया का यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये एक मीटर के साथ स्क्वायर कट जाएगा और हमें मिलेगा यूनिट केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी एक प्रेशर का यूनिट है, तो मैं इसके आगे ही लिख देता हूं इसको केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर। ओके, केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब प्रेशर जो है हम जानते हैं कि फोर्स इज नथिंग बट, अगर मैं इसको फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया है, प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब इस फोर्स को अगर मैं डिस्टेंस d से मल्टीप्लाई कर लेता हूं और नीचे भी एरिया को मैं d से मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो ये dd कैंसिल हो जाएगा, प्रेशर का हमारा वैल्यू हमें एग्जैक्ट मिलेगा। अब फोर्स इंटू डिस्टेंस हम जानते हैं क्या होता है, वर्क होता है, और एरिया इंटू डिस्टेंस हम जानते हैं मीटर क्यूब हो जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे वॉल्यूम, उसे हम बोलेंगे वॉल्यूम। अब वर्क इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वर्क को मैं रिलेट करूंगा एनर्जी से, एनर्जी, और वॉल्यूम का तो वॉल्यूम ही रहेगा। तो प्रेशर इज आल्सो डिफाइंड एज, प्रेशर इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। Pressure is also defined as, or pressure can be defined as ratio of energy per unit volume. Pressure is defined as force per unit area, or pressure can be defined as pressure is nothing but energy per unit volume. तो यहाँ से हमें प्रेशर का और एक यूनिट मिलेगा, एनर्जी का यूनिट होता है जूल और वॉल्यूम का यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब। तो ये चीज है प्रेशर की, इसे याद रखिएगा। कहीं एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, जूल पर मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ, और वहां पे आपको प्रेशर दिया रहेगा तो आपको पता नहीं होता है कि जूल पर मीटर क्यूब इज आल्सो अ यूनिट ऑफ प्रेशर, राइट। तो ये भी एक प्रेशर का यूनिट है। और प्रेशर के यूनिट के बारे में देख लेते हैं क्योंकि इसके यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये तो ऐसा यूनिट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम पास्कल बोल देते हैं।
और इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं PA। अब जो इसका CGS यूनिट जो होता है प्रेशर का, अगर हम फोर्स को न्यूटन में ले रहे हैं SI में, तो CGS में हम फोर्स को लेते हैं डाइन में, और मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको हम बोलते हैं बार, BAR, और हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं BAR। ओके, BAR। अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे डाइन को, अगर मैं इसके केजी पर सेंटीमीटर के फॉर्म में रखता हूं तो ये आ जाता है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे मैंने न्यूटन को यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन रखकर इसको केजी मीटर पर सेकेंड में किया था, वैसे ही अगर मैं इसके यूनिट पुट कर देता हूं तो ये यहाँ पे मुझे मिल जाता है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको ही हम बोलते हैं बार। केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर को ही हम बोलते हैं बार। और 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, अगर इसको मैं SI यूनिट में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो इसका वैल्यू जो है वो होता है 0.98 इंटू 10⁵ किलो पास्कल, सॉरी 10⁵ पास्कल। ओके, तो 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.98 इंटू 10⁵ पास्कल। बट ये जो 0.98 का वैल्यू है इसे हम राउंड अप कर देते हैं, तो आप जहां भी कन्वर्जन देखेंगे तो वहां 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल होगा, 10⁵ पास्कल होगा। 0.98 को हम 1 कंसिडर कर लेते हैं। तो ये आपको याद रखना है, 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। ये न्यूमेरिकल में आपको बहुत हेल्प करेगा। और कौन सा यूनिट होता है प्रेशर का? वो होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच, और इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं PSI। कई बार होता है कि प्रेशर का जो यूनिट है वो PSI में दिया होता है और आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, तब आपको उसके कन्वर्जन पता नहीं है, तो आपको ये कन्वर्जन याद रखने होंगे। तो पाउंड पर स्क्वायर इंच 1 PSI की जो वैल्यू होती है वो इक्वल टू होती है 14.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 14.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और कौन सा यूनिट हो सकता है प्रेशर का? अब और एक यूनिट होता है टॉर, TORR, टॉर। तो इसे हम बोलते हैं 1 mm ऑफ Hg, 1 mm ऑफ Hg इज कॉल्ड टॉर। अब ये जो 1 mm ऑफ Hg होता है, 1 mm ऑफ वाटर होता है, या 1 मीटर ऑफ वाटर कॉलम होता है, तो ये भी एक यूनिट है प्रेशर का। प्रेशर को हम हाइट में, मतलब किसी हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फ्लूइड है तो उसके हाइट में भी हम प्रेशर को डिफाइन करते हैं। जैसे हमारा जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसे हम ले लेते हैं 10.3 मीटर ऑफ वाटर कॉलम, मीटर ऑफ वाटर कॉलम। अब इसका क्या मतलब होता है? ये अगर मेरे पास कोई कॉलम है, एक ट्यूब है, अगर मैं इसमें वाटर भर देता हूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे तो वो 10.3 मीटर का होगा। तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं तो इसको मैं लिखता हूं 10.3। अब ऑफ वाटर कॉलम है, अगर प्रेशर हम जानते हैं ρgh होता है, तो वाटर की डेंसिटी होती है 1000, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 1.8, और हाइट हमारा हो जाएगा 10.3 मीटर। जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलेगा। वैसे ही सेम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो होता है 760 mm ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg। तो प्रेशर को हम ऐसे भी मेजर कर सकते हैं, 10.3 मीटर वाटर, ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो अगर इसकी वैल्यू ऐसे भी हम लिख सकते हैं A मीटर ऑफ वाटर कॉलम, B मीटर ऑफ वाटर कॉलम, तो ये भी एक प्रेशर का यूनिट है। अब प्रेशर मेजरमेंट के बारे में देख लेते हैं। तो किसी भी चीज को मेजर करने के लिए उसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो हमें फिक्स करना पड़ता है। अगर उसका 0 पॉइंट ही हमें पता नहीं है, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो ही पता नहीं है, रेफरेंस ही पता नहीं है, तो किसी भी चीज़ को हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रेशर को मेज़र करने के लिए हमने 2 रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। प्रेशर को मेज़र करने के लिए हमारे पास 2 रेफरेंस पॉइंट है। जो फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट होता है वो होता है जीरो प्रेशर लाइन, जहाँ पे प्रेशर 0 है उसे हम कंप्लीट वैक्यूम बोलते हैं या फिर डेड स्टेट बोल लेते हैं। और सेकेंड जो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है वो अभी हमारे सराउंडिंग में जो प्रेशर है उसको रेफरेंस मान के हम प्रेशर को मेजर करेंगे। तो हमारे पास रेफरेंस के लिए 2 पॉइंट है, जीरो प्रेशर लाइन एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन। अब ये जीरो प्रेशर लाइन
इसे ही हम बोलते हैं कंप्लीट वैक्यूम कंडीशन, या फिर हम इसे बोल लेते हैं डेड स्टेट। अब ये क्या होता है, तो अगर हमारे पास ये कोई एक सिस्टम है या फिर ये हमारी सराउंडिंग है, तो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं और हम सब जानते हैं इस मॉलिक्यूल्स में कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है और ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से एक दूसरे से कोलाइड होते हैं और प्रेशर को क्रिएट कर पाते हैं। तो अब जीरो प्रेशर क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जीरो प्रेशर मुझे किसी चीज में मेंटेन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मॉलिक्यूल्स है सिस्टम के अंदर इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वजह से ही प्रेशर होता है। अगर इस काइनेटिक एनर्जी को मैं जीरो कर लेता हूं तो ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट ही नहीं होंगे, ये मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से हिलेंगे ही नहीं, तो प्रेशर कैसे निर्माण करेंगे, प्रेशर कैसे क्रिएट कर पाएंगे, प्रेशर कैसे लगाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। तो मुझे जो मेन रीजन है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो करनी है। तो हम जानते हैं किसी भी स्टेट में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड होती है। अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, टेम्परेचर घटाता हूं तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो मुझे अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर उसकी काइनेटिक एनर्जी को कम करना है, काइनेटिक एनर्जी को जीरो करना है, क्योंकि मैं प्रेशर को जीरो करना चाहता हूं, तो इस काइनेटिक एनर्जी को मैं जीरो करूंगा उसका टेम्परेचर डिक्रीज करके। तो एक मुझे ऐसा टेम्परेचर मिलेगा जिस टेम्परेचर पे उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी और उस टेम्परेचर की वैल्यू होती है T इज इक्वल टू -273.16 डिग्री सेल्सियस, -273.16 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं किसी को भी इस टेम्परेचर पे ले जाता हूं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी तो प्रेशर जीरो हो जाएगा। तो एक प्रेशर की कंडीशन मुझे मिल जाएगी जिस पे प्रेशर जीरो हो जाएगा। एक्चुअल में ये अचीव करना बहुत ही मुश्किल है, ना के बराबर है, बट हम मान लेते हैं किसी भी सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी हम जीरो करेंगे जब उसका टेम्परेचर -273.16 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी टेम्परेचर पे जो प्रेशर होता है वो जीरो हो जाता है, उसे ही हम बोलते हैं जीरो प्रेशर लाइन या कंप्लीट वैक्यूम डेड स्टेट। क्योंकि इस टेम्परेचर पे उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं है, वो सिस्टम डेड हो जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं डेड स्टेट। अब इसको रेफरेंस मार के जब हम प्रेशर को मेजर करेंगे तो उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, तो समझ में आया। अगर हम जीरो प्रेशर लाइन को रेफरेंस मान के प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। ओके, एब्सोल्यूट प्रेशर। अब इस जीरो प्रेशर लाइन के ऊपर जितने भी प्रेशर होंगे वो सब क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर है। ये जीरो प्रेशर लाइन के ऊपर हम अगर कोई भी प्रेशर का मेजरमेंट करेंगे तो उसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ और यहाँ से इसका प्रेशर मेजर करता तो मुझे मिलेगा एब्सोल्यूट प्रेशर। यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेता हूँ उसका प्रेशर मेजर करूंगा तो मुझे एब्सोल्यूट प्रेशर बोलूंगा, यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर, यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर। और इसके नीचे तो हम जा ही नहीं सकते क्योंकि सबसे नीचे यही पॉइंट होता है, जीरो प्रेशर यही होता है, इसके नीचे हम नहीं जा सकते। तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अगर मैं इसको रेफरेंस मान के चल रहा हूँ, जीरो प्रेशर लाइन को रेफरेंस मान रहा हूँ, कंप्लीट वैक्यूम को रेफरेंस मान रहा हूँ, तो इसके ऊपर मैं जितने भी प्रेशर को मेजर करूंगा वो हमारे होंगे पॉजिटिव प्रेशर। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है एब्सोल्यूट प्रेशर इज ऑलवेज पॉजिटिव। The pressure which measured by taking a reference of zero pressure line, which such a pressure is called absolute pressure. Absolute pressure is nothing but the pressure which is measured with reference of a zero pressure line or complete vacuum state. Such pressure is called absolute pressure. Absolute pressure is always positive. अब सेकेंड जो रेफरेंस है हमारे पास वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन। तो एटमॉस्फेरिक में जो गैसेस है, जो एयर है, वो जो प्रेशर एक्सर्ट करती है वो होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और उसका वैल्यू हम जानते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 बार होता है। तो ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है।
स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले रहे हो और इसी को मेजर मान के, इसी को रेफरेंस मान के अगर मैं प्रेशर का मेजरमेंट करता हूं तो इसे हम बोलते हैं गेज प्रेशर, उसे हम बोलते हैं गेज प्रेशर। ओके, तो हमारे जितने भी प्रेशर मेजरिंग आपने गेज देखे होंगे, तो ये गेज जो है यही डिनोट करते हैं कि गेज प्रेशर जो है वो यही डिनोट करते हैं कि हम रेफरेंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मान रहे हैं। जब भी आप किसी गेज को एटमॉस्फेरिक में ओपन कर लेते हो, आपके पास अगर प्रेशर गेज है, उसको आप उसकी प्रेशर अंदर का प्रेशर निकाल लेते हो तो वो 0 रीडिंग शो करता है, मतलब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मान के प्रेशर का मेजरमेंट कर रहा है, तो इसे हम बोलते हैं गेज प्रेशर। अब इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन तो ये है, अब इसके ऊपर भी मैं प्रेशर मेजर करता हूं तो वो भी गेज प्रेशर है, उसके नीचे भी मैं जा सकता हूं, क्योंकि इसके नीचे नहीं जा सकता बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे मैं डेफिनेटली जा सकता हूं। तो ऊपर भी मैं प्रेशर मेजर करूंगा तो उससे बोलता हूं गेज प्रेशर, नीचे भी मेजर करता हूं तो उसे मैं बोलता हूं गेज प्रेशर, क्योंकि मैं वो से गेज लगाकर मेजर कर पा रहा हूं। तो ये जो ऊपर का होगा ये डिनोट करेगा पॉजिटिव गेज, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन के ऊपर प्रेशर होगा उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव गेज प्रेशर, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे होगा उसे हम बोलेंगे निगेटिव गेज प्रेशर, निगेटिव गेज प्रेशर। द प्रेशर which is measured by taking atmospheric line as a reference and which value is greater than atmospheric pressure, such a pressure is called positive gauge pressure, and the pressure which value is less than atmospheric pressure value, such a pressure is called negative gauge pressure or vacuum, negative gauge pressure या vacuum। हम जनरली negative gauge pressure ये वर्ड यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं वैक्यूम। तो वैक्यूम क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो नीचे प्रेशर है उसे हम बोलते हैं वैक्यूम। द प्रेशर विच इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड वैक्यूम प्रेशर, इज कॉल्ड वैक्यूम प्रेशर। अब गेज प्रेशर में हमने देखा पॉजिटिव भी गेज प्रेशर हो सकता है और नेगेटिव भी गेज प्रेशर हो सकता है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर ऑलवेज पॉजिटिव है, गेज प्रेशर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। एब्सोल्यूट प्रेशर के केस में जीरो प्रेशर लाइन या कंप्लीट वैक्यूम को रेफरेंस मानेंगे, गेज प्रेशर के केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस लाइन मानेंगे। अभी इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है इसके बारे में देख लेते हैं। ये जो एब्सोल्यूट प्रेशर है, अगर इससे मैं किसी भी एक पॉइंट पे प्रेशर मेजर करना चाहता हूं, मान लीजिए मुझे ये प्रेशर मेजर करना है, इसको मैं पॉइंट देता हूं ए, इसको मैं पॉइंट देता हूं ए। अब इसको मुझे मेजर करना है यहां से, इसको मैंने रेफरेंस माना है, इसको मैंने रेफरेंस माना है। अगर इसको रेफरेंस माना है तो मेरा प्रेशर क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट हो जाएगा, एब्सोल्यूट हो जाएगा, क्योंकि मैंने रेफरेंस किसे माना है? जीरो प्रेशर लाइन को। अब P एब्सोल्यूट मतलब P ए एब्सोल्यूट प्रेशर एट पॉइंट ए मेजर कर रहा हूं, तो ये यहाँ पे प्रेशर है, इसको मेजर करना है। तो मैं यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इतना है, प्लस इतना है। और ये जो अगर मैं इसको एटमॉस्फेरिक से ऊपर देख रहा हूँ तो इसे मैं क्या बोलता था? पॉजिटिव गेज प्रेशर, पॉजिटिव गेज प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अगर प्लस मैं उसमें गेज प्रेशर कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा एब्सोल्यूट प्रेशर एट पॉइंट ए। तो यहाँ से मुझे एक रिलेशन मिलेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, इसको रेफरेंस मान के करना है। तो मैं क्या करता हूं, इसको रेफरेंस मान के मुझे यहां तक का प्रेशर मेजर करना है, इतना प्रेशर मेजर करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसको ले लूंगा और यहां से इतना जब इसमें माइनस कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। तो ओके, तो यहाँ पे P एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट है क्योंकि मैं जीरो प्रेशर लाइन को रेफरेंस मान रहा हूं, और अगर मैं इस पॉइंट को B मान लेता हूं तो मैं फर्स्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करूंगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और अगर उसमें से मैं ये इसके नीचे जो प्रेशर है, इस यहाँ से इतना जो प्रेशर होगा वो उसमें से माइनस कर दूंगा तो मुझे बी पे प्रेशर मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ माइनस या फिर निगेटिव, और इसे हम बोलते हैं, ये जो इतना प्रेशर है इसे हम बोलते हैं निगेटिव गेज प्रेशर। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ माइनस गेज प्रेशर, माइनस गेज प्रेशर, या इसे हम बोलते हैं वैक्यूम, इसे हम बोलते हैं वैक्यूम।
तो हमारे पास एक कॉमन रिलेशन मिलेगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसके ऊपर बहुत बार न्यूमेरिकल आ चुके हैं। तो हमारे पास जो कॉमन रिलेशन होगा P एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस माइनस गेज प्रेशर। तो अगर मुझे किसी भी सिस्टम में एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है तो मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना पड़ेगा और उसमें प्लस या माइनस गेज प्रेशर जब मैं करूंगा तो मुझे उसका एब्सोल्यूट प्रेशर मिलेगा। अगर आपके पास एब्सोल्यूट प्रेशर है, गेज प्रेशर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी, इसमें से किसी भी एक वैल्यू का आप इजी तरीके से निकाल सकते हो। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपका ये जो एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस माइनस गैस प्रेशर का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, ये डिफरेंट चैम्बर है, पी क्यू एंड आर मेरे पास कोई चैम्बर है और इसमें मैंने डिफरेंट गेज लगे। अब गेज लगे मतलब वो गेज प्रेशर को मेजर कर रहे हैं। तो गेज प्रेशर P1 P2 और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास है। हमें जो निकालना है वो P3 गेज प्रेशर और P4 गेज प्रेशर। गेट में या IAS में बहुत बार ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास जो मेन फॉर्मूला है किसी भी प्रेशर को निकालने का, P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस माइनस P गेज प्रेशर, P एटमॉस्फेरिक प्लस माइनस P गेज प्रेशर। अब यहाँ पे ये जो 2 नंबर का गेज है इसका प्रेशर हमें दिया हुआ है 1 बार और इसके सराउंडिंग में भी एक प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ओपन है तो यहाँ पे इसके सराउंडिंग में जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें पता है, तो 2 के हमें गेज प्रेशर भी पता है। अगर 2 को मैं यहाँ पे फर्स्ट में लेता हूँ तो उसके सराउंडिंग का प्रेशर पता है, गेज प्रेशर भी पता है। अब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है 1 बार तो वैक्यूम नहीं है। अगर मैं इसको लिख लेता हूँ P, अब एब्सोल्यूट निकालना है बट किस चेंबर का है मेरे पास, Q चेंबर का, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पी क्यू एब्सोल्यूट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक है तो इस गेज को ले लेता हूँ मैं 2 गेज को, क्योंकि इसका मुझे गेज प्रेशर पता है और सराउंडिंग का भी पता है। गेज प्रेशर और सराउंडिंग मुझे दोनों लगेगा, गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक इसकी वैल्यू लगेगी और वो मेरे पास है तो मैं इस पहले इस पी क्यू का निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे P2 एटमॉस्फेरिक या इसे हम बोलेंगे सराउंडिंग, क्योंकि सराउंडिंग को ही हम एटमॉस्फेरिक मान लेते हैं, प्लस यहाँ पे P2 गेज प्रेशर आएगा। तो यहाँ पे P2 सराउंडिंग हमारे पास दिया हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसकी वैल्यू जो है हमारे पास वो है 1.01 प्लस गेज प्रेशर हमारे पास 1 है तो यहाँ से आएगा 2.01 बार। ओके, तो एब्सोल्यूट प्रेशर मिला, PQ एब्सोल्यूट प्रेशर मुझे मिल चुका है। अब मैं इस P का एब्सोल्यूट प्रेशर निकालता हूँ। P का एब्सोल्यूट प्रेशर अगर मैं निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, P की केस में अब इसका 1 का दिया प्रेशर मुझे दिया हुआ है 5 बार और इसके सराउंडिंग में जो प्रेशर है, इसके सराउंडिंग में जो प्रेशर है वो PQ है। इसके सराउंडिंग में जो प्रेशर है, इसके लिए एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है, 1 के लिए एटमॉस्फेरिक कौन सा होगा, एक Q चेंबर होगा क्योंकि ये क्लोज है, तो 1 के लिए एटमॉस्फेरिक मेरा क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा और Q का प्रेशर मैंने यहाँ पे फर्स्ट में ही निकाला है। PQ का प्रेशर जो है वो 2.01 बार है। 1 के लिए सराउंडिंग का प्रेशर मुझे पता चला और 1 का गेज प्रेशर भी मेरे पास है। तो यहाँ पे मैं P1 सराउंडिंग प्लस P1 गेज ले लेता हूँ। तो P1 सराउंडिंग मेरे पास ये है, Q का वैल्यू 2.01 और मुझे यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है 5, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 7.01 बार। अब सिमिलरली मैं अगर PR का अगर मैं प्रेशर निकालना चाहता हूँ एब्सोल्यूट, PR एब्सोल्यूट इज इक्वल टू, अब इसका प्रेशर, इसके सराउंडिंग का प्रेशर मुझे पता है। ओके, PP पता है ना मुझे, PP एब्सोल्यूट पता है, तो P3 का मैं गेज प्रेशर निकालना चाहता हूँ। हमें क्या निकालना है, P3 का गेज प्रेशर निकालना है। तो यहाँ पे आ जाएगा P3 गेज प्लस P3 का सराउंडिंग प्रेशर क्या है, 7.01 बार। अब PR का एब्सोल्यूट क्या है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ओपन है, यहाँ पे कोई क्लोज नहीं किया हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ओपन है, तो इसके ये जो प्रेशर है ये क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर है। ये क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर है। सराउंडिंग का जो प्रेशर है वो एब्सोल्यूट प्रेशर है। तो यहाँ पे सराउंडिंग का है 1.01 इज इक्वल टू P3 गेज प्लस 7.01, तो यहाँ से मुझे P3 गेज मिलेगा, P3 गेज प्रेशर मिलेगा। अगर मैं इसको इस तरफ
ट्रांसफ़र करता हूँ तो ये मिलेगा मुझे -7 बार, मतलब -6 बार, मतलब ये वैक्यूम को मेजर कर रहा है। ये जो गेज प्रेशर है P3 जो गेज प्रेशर मेजर कर रहा है वो नेगेटिव गेज प्रेशर है। ये यहाँ से हमें पता चला। अब हमें क्या निकालना है? P4 गेज प्रेशर निकालना है। तो P4 गेज प्रेशर के लिए मैं इस PP का एब्सोल्यूट प्रेशर ले लेता हूँ, PP एब्सोल्यूट। अब मैं गेज 4 कंसीडर कर रहा हूँ तो Pg4 एटमॉस्फेरिक, मतलब इसका सराउंडिंग, प्लस P4 गेज आएगा। तो इसके सराउंडिंग, तो P4 का सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और PP का एब्सोल्यूट प्रेशर हमें पता है। PP का एब्सोल्यूट प्रेशर हमारे पास है 7.01 इज इक्वल टू Pg एटमॉस्फेरिक, मतलब सराउंडिंग प्रेशर है उसका 1.01 प्लस P4G। तो यहाँ से मुझे P4G 4 का जो गेज प्रेशर है वो मिलेगा 6 बार, वो मिलेगा 6 बार। तो एक बेसिक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। खाली इसमें यही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसमें जो एटमॉस्फेरिक है वो हम सराउंडिंग को ले लेते हैं कि अभी जो एटमॉस्फेरिक है वो हमारे सराउंडिंग है, तो इसे हम एटमॉस्फेरिक बोलते हैं। तो किसी भी गेज का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो उसके सराउंडिंग में जो प्रेशर होगा वो होगा। अब इसके लिए 1 के लिए इसकी सराउंडिंग क्या है? Q है। 3 के लिए इसकी सराउंडिंग क्या है? P है। तो PP का जो प्रेशर होगा वो उसका सराउंडिंग प्रेशर होगा।